जय श्री कृष्णा एंड जय गुरु जी वर्गो। थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो वर्गो, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करेंगे कि 1 से लेकर 15 जनवरी आपके लिए लव करियर ओवरऑल कैसा रहने वाला है। ठीक है, इन 15 दिनों में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, क्या बदलाव आने वाले हैं। तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही रीडिंग को देखिएगा। और यहाँ से मैं एक बार आपकी एनर्जी को क्लीन कर देती हूँ। और रीडिंग बिल्कुल पॉजिटिव हो, सब कुछ अच्छा ही हो, इसलिए गुरु के नाम से रीडिंग की शुरुआत करते हैं ताकि जो है रीडिंग काफ़ी सफल हो। ठीक है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ठीक है, गुरु की कृपा से सब कुछ अच्छा हो। चलिए शुरुआत करते हैं वर्गो। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर वर्गो। वर्गो के लिए 1 से लेकर 15 जनवरी कैसा रहने वाला है, क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ चीज़ें चेंज होने वाली है, क्या कुछ अच्छा होने वाला है। प्लीज़ गिव मी कार्ड। तो पहला कार्ड हमारे पास है पेज ऑफ कप्स का। ठीक है, कोई गुड न्यूज़ आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रही। 10 ऑफ कप्स, हो सकता है वो आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो। ठीक है, आपके पर्सन हो सकता है आपको बोले कि चलो डेट पे चलते हैं, नया साल आया है, ठीक है, अच्छे से एंजॉय करते हैं उसको। 4 ऑफ वैंड और 10 ऑफ कप्स दोनों का होना, वर्गो आपकी शादी बिल्कुल पक्की इस साल तो बिल्कुल पक्की है। नाइट ऑफ कॉइन्स साथ ही में, सॉरी हाँ, नाइट ऑफ कॉइन्स। यानी आपके यहाँ पे रीडिंग में जो मुझे बात नज़र आ रही है वो ये है कि कोई गुड न्यूज़ आप रिसीव करने जा रहे हैं इन 15 दिनों में। ठीक है, और वो मोस्टली जो यहाँ पर कार्ड शो कर रहा है कि आपका फैमिली सेटअप होने जा रहा है। ठीक है, आप दोनों के बीच में आपके ज़्यादातर रीडिंग मुझे यहाँ पे आपके लव रिलेशनशिप से ही नज़र आ रही है कि आपकी शादी कहीं ना कहीं इन 15 दिनों में पक्की होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, बातचीत होनी शुरू हो ही गई होगी ऑलरेडी पहले से, तो अब ये चीज़ें जो है बिल्कुल फाइनलाइज होने जा रही है। साथ ही में यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड कह रहा है कि बस चीज़ों में आपको इन 15 दिनों में किसी चीज़ को लेकर हड़बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, स्लो डाउन होकर आराम से चीज़ों को करना है। ठीक है, सारी चीज़ें वेल प्रिपेयर्ड ही हो रखी है ऑलरेडी, बस उसका सही से एग्जीक्यूशन करना है। तो इन 15 दिनों में कोई तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके होने जा रही है बहुत ही बढ़िया, आपके बेहतरी के लिए बहुत गुड न्यूज़, बहुत अच्छा टाइम पीरियड मुझे 15 दिनों का नज़र आ रहा है। स्पेशली मुझे लव रीडिंग ही यहाँ पे कंप्लीट नज़र आ रही है वर्गो कि आपके लाइफ में लव सेटअप होने जा रहा है। कुछ लोगों की बिल्कुल शादी तय होने जा रही है, और मे भी इन 15 दिनों में कुछ लोगों की मे भी शादी का टाइम या एंगेजमेंट, ठीक है, एटलीस्ट एंगेजमेंट भी होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। बट आपको कहा जा रहा है कि जल्दीबाजी किसी चीज़ को लेकर नहीं करनी है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा, सब कुछ आपके पास है ईश्वर की कृपा से। उसको स्लो रहकर स्टेप बाय स्टेप आराम से चीज़ों को एग्जीक्यूट करें तो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, आराम से चीज़ों को करें, किसी चीज़ में हड़बड़ी नहीं मचानी है। ये आपको वर्गो कहा जा रहा है कि एकदम से ओवर एक्साइटेड हो जाए खुशी के मारे और हड़बड़ी इतनी ज़्यादा मचाने लग जाए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मे बी अब तक किसी रिश्ते है आपका रिश्ता, उसके लिए परिवार वाले नहीं मान रहे थे, मे बी इन 15 दिनों में मान जाए और आप खुशी के मारे इतने पागल हो जाए कि जल्दीबाजी करना शुरू कर दें, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो वर्गो आपके पर्सन के लाइफ में है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, जो कि शो करे कि वो कोई अहम फैसला लेना चाहते हैं, और मे बी उन्होंने यही फैसला लिया है आपसे शादी करने का ही, तो क्योंकि वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। ठीक है, द हायरफेंट देखिए यहाँ पे बिल्कुल मैरिज को शो कर रहा है कि आप दोनों के बीच में मे भी कोई फैमिली आप दोनों में से किसी की थी जो ऑर्थोडॉक्स रही होगी, शादी के लिए मान नहीं रही थे, और इन 15 दिनों में नए साल की शुरुआत में मानते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चीज़ें बहुत अच्छे से होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी आपके और उनके पास, दोनों के पास ही पेज ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है कि दोनों की तरफ से इस रिश्ते को लेकर मंजूरी यहाँ पे नज़र आ रही है। फाइनली जो ऑब्स्टेकल है वो क्लियर आउट हो रहा है। ठीक है, और 7 ऑफ स्वॉर्ड, जैसे आपके लिए कहा गया नाइट ऑफ कॉइन थोड़ा स्लो डाउन रहना है, और उनके लिए यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड है कि मैच्योरिटी के साथ डील करना है, इमेच्योर होकर कोई फैसला या कोई बातचीत ऐसे उठपटांग से नहीं कर देनी है। ठीक है, यानी बहुत एक स्ट्रगल के बाद कहीं ना कहीं बात बनी है, तो उसको
बनी बनाई बात बिगड़े ना, उसके लिए बहुत सावधानी भी बरतनी एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक जंग जीती है आपके प्यार ने वर्गो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए वर्गो, ये हम देखते हैं 2 मैसेज जिस पर आपको खास ध्यान रखने की ज़रूरत है इन 15 दिनों में, ठीक है। इस बात पर आप खास ध्यान रखें। तो सबसे पहला कार्ड है कॉर्नुकोपिया, एक्सेस अबंडेंस और ये सब प्यार रिसीव करने के कारण मन में किसी तरीके का घमंड ना लाए, ठीक है। हमेशा ग्रैटिट्यूड के मोड में रहे। ये ना हो कि सब अच्छा अच्छा रिसीव करने लगे साल की शुरुआत में तो आपके मन के अंदर किसी तरीके का प्राउड या घमंड आ जाए। 5th चक्र, बातचीत करने से पहले 10 बार सोच कर ही बोले। बात मुंह से एक बार निकल गई उसे वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए जब भी किसी से कुछ भी बोले सोच समझ के ही बोले, किसी का दिल ना दुखाए, ठीक है। और अननेसेसरी किसी तरीके का कमिटमेंट किसी को ना दे, जितना कर पाएंगे उतना ही कमिटेड रहे और ओके टुवर्ड्स, ठीक है, जितना आप कर सके हेल्प कर सके। तो थ्रोट चक्र का ध्यान रखें, फट से कुछ ऐसा ना बोल दे जो आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो थ्रोट पर, बात पर, कम्युनिकेशन पर कंट्रोल अपना बनाए रखें। तो प्राउड और घमंड नहीं करना है, साथ ही में अपने जुबान पर लगाम बनाए रखें। आपका कुछ भी ऐसा बोल जाना आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, ठीक है। ऐसे भी कहीं ना कहीं चीज़ें दिखाई दे रही है कि चीज़ें बननी शुरू हुई है, तो वो बनते बनते बिगड़ ना जाए, अपने जुबान पर लगाम रखिएगा, ठीक है। ये आपको गाइडेंस दी जा रही है यूनिवर्स के तरफ से। आपका करियर कैसा रहेगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे वर्गों का करियर कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे वर्गों का करियर कैसा रहने वाला है। तो पहला कार्ड हमारे पास है 5 ऑफ कप्स। हो सकता है छोटा मोटा लॉस आपको झेलना पड़ जाए, ठीक है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हो, बट 3 ऑफ कप्स वो कुछ ही समय के लिए रहेगा, उसके बाद फिर से आप देखेंगे आपको उससे भी बड़ा कोई बेहतर आपको रिसीव हुआ है। हमेशा ये याद रखें कि जो चीज़ चली गई है, लॉस हो गई, उसके बारे में ज़्यादा ना सोचो, वो गई भी है तो आपके फ़ायदे के लिए, ठीक है। भगवान अगर आपसे कुछ लेते भी ना उसका डबल आपको रिटर्न कर देते हैं। तो 5 ऑफ कप्स आप यहाँ पे दुखी हो रहे हैं, ठीक है, किसी लॉस की वजह से, बट अगले ही पल 3 ऑफ कप्स आपको सेलिब्रेशन करने का मौका दिया जा रहा है। 2 ऑफ रोड्स, अब्रॉड जाने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं। कुछ लोगों का वीज़ा इन 15 दिनों में, अगर अभी तक आप कर रहे थे अप्लाई, तो इन 15 दिनों में वीज़ा आपका लग सकता है, ठीक है। सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है और आपको अब्रॉड सेटलमेंट और अब्रॉड में कोई जॉब मिलने के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड, आप अपने करियर को काफ़ी लॉजिकल माइंड से ऑपरेट कर रहे हैं, अपने करियर में अपने इमोशंस को हावी नहीं होने दे रहे, ये बहुत अच्छा यहाँ पे शो कर रहा है। आप एक बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग तरीके से सही डिसीजन लेकर अपने स्टेबिलिटी के टुवर्ड्स आगे बढ़ रहे हैं, जो आपके बहुत बेहतरी के लिए दिखाई दे रहा है। तो देखिए 5 ऑफ कप्स, छोटे से चीज़ के लॉस को लेकर आप यहाँ पे हताश हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद ही धड़ाधड़ भगवान ने आपको बहुत ही बेहतर और सुंदर कार्ड दे दिया खुश होने के लिए। इसलिए हमेशा याद रखें अगर कुछ छोटा लॉस होता है उसके लिए ज़्यादा हाई तौबा नहीं मचानी होती है। हमेशा याद रखें यूनिवर्स आपको, अगर वो आपने यूनिवर्स ने अगर आपसे वो एक चीज़ ले भी ली है ना, तो आपको बदले में 2 प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कभी भी किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए यूनिवर्स आपके सोल को क्या मैसेज देना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं, बिकॉज सोल ऑलवेज क्रेव्स फॉर द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स, क्योंकि सोल का कनेक्शन यूनिवर्स के साथ है। तो उसको क्या मैसेज दी जा रही है वो तो आपको देखना ही चाहिए ना, सब कुछ अपने लिए क्यों, अपने सोल के लिए भी तो देखना है। अ ट्री इन विंटर, इट मीन्स जब सर्दियों में पेड़ सूख जाते हैं, क्या वो समर आने में भी ऐसे सूखे ही रहते हैं? नहीं ना, टाइम बदलता है, सीजन बदलता है, तो वो सूखा पेड़ फिर से फलदायी हो जाता है, फूल खिलने लग जाते हैं। तो समय एक जैसा नहीं होता है। तो आपको क्या कहा जा रहा है, मे बी आपकी लव लाइफ में इन सब चीज़ों में जो भी प्रॉब्लम थी, तो आपको लगा था कि मतलब हताश हो गए, अब कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, इसी विंटर के पेड़ की तरह, यानी सूख गया, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन समय बदला है और आपके लव लाइफ में भी चेंजेस आप रिसीव कर रहे हैं। तो पेड़ आज सूखा है, कल कुछ टाइम बाद सीजन बदलने के बाद हरा भरा हो जाएगा। तो ऑलवेज एक्सेप्ट चेंजेस, ठीक है। ये धरती है, जो पृथ्वी है, हमेशा बदलती रहती है, बदलाव को एक्सेप्ट करते रहते। तो लाइफ में बदलाव को एक्सेप्ट करें। अगर आज किसी चीज़ को लेकर आप डाउन जा रहे हैं, तो ये कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, नथिंग इज परमानेंट है, ठीक है। तो आप डाउन ही नहीं जाएंगे, समय बदलेगा, फिर आप
जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो लाइफ को जीने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो वर्गो, इसी के साथ रीडिंग को एंड करती हूँ। आई होप कि आपको इस रीडिंग से कोई मदद मिली है। अगर मिली होगी तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू हेल्प यू। ठीक है, तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर, और आपका नया साल बहुत ही शुभ और मंगलकारी हो। बाय बाय।